और जो पार्टी थी हमारी पैंथर्स पार्टी थी, तो देख लिया वो जब चेयरमैन ही चले गए, पार्टी के सभी चले गए, तो हमने क्या करना था वहाँ पे। इसलिए हमने कांग्रेस का ही दामन थामा, क्योंकि सारे नेता कांग्रेस के छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन आप अब कांग्रेस में शामिल हुए। वो सर ये टाइम आएगा भाजपा भी छोड़कर कांग्रेस में आएगी, इनका कोई पता नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं। कौन कहता है जे उधर जाएंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे, ये देखेंगे माहौल देख के ये भी वापस आएंगे। देखा हुआ, पहले पैंथर्स में थे, उसके बाद आप कांग्रेस में आए, आगे और भी कोई पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में अगर सत्ता में आती है, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ चले जाओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सांबा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक तस्वीर गूंज रही थी, जिसमें बलराम कुंडल जी साफ तौर पर कुछ नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि बलराम कुंडल जी पैंथर्स पार्टी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। जैसे ही पैंथर्स पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, उसके बाद बलराम कुंडल जी ने भी जो कि पैंथर्स पार्टी का दामन छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये सामने आए, लोगों की आवाज़ को उन्होंने बुलंद रखा। लेकिन अब बलराम कुंडल ने जो कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कारण था आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बलराम कुंडल जी, आपका स्वागत है सांबा न्यूज़ में। जी थैंक यू सर। जी सर, बताएं आप कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हुए? देखो भैया, अगर पुराना इतिहास हम पढ़कर देखें तो ये कांग्रेस की ही देन है। आज पूरा हिंदुस्तान जो आज कर रहे हैं, लेकिन ये किसने बनाया? बड़े बड़े कॉलेज, इंडस्ट्री, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जितना भी काम किया है ये कांग्रेस की देन है। ये दूसरी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम जब कहते थे 70 साल राज किया, तो उन्होंने काम किया। उसी काम को देखते हुए, इतिहास को पढ़ते हुए, इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, 2 प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम में, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, उन्होंने भी देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी देश की खातिर जान दे दी। तो इसलिए जिन्होंने देश के खातिर जान दी है, बलिदान दिया है, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमने कांग्रेस के टाइम में जो काम दिखे हैं, आज 8 साल में जो हो रहा है, इससे हम परेशान हैं। क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत एक राजा महाराजाओं की रियासत थी, इसको इन्होंने झूठी बना दिया। और जो हमारे लोगों की ज़मीनें हैं, हमारे लोगों की स्टेट है, वो उसको भी बेच रहे हैं। तो क्यों नहीं हम पिछले गार वापस जाएं और इसी गार को ही सुंदर बनाएं, कांग्रेस को ही स्टैंड करें। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से अपील करता हूं, माताओं से, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि आओ इकट्ठे होकर देश को साफ़ सुथरा बनाना है, देश को आगे चलाना है, तो कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस की सपोर्ट करें। आपने भाजपा का दामन क्यों नहीं थामा? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, और भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, उनका दामन क्यों नहीं थामा? देखो सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो श्रीनगर की बात करते हैं। और जो पार्टी थी हमारी पैंथर्स पार्टी थी, तो देख लिया वो जब चेयरमैन ही चले गए, पार्टी के सभी चले गए, तो हमने क्या करना था वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसलिए हमने कांग्रेस का ही दामन थामा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो थी, जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इतने वायदे हुए कि 25 MLA बने बीजेपी के। सभी को उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को कि ये होगा, अब तो सरकार हमारी है, अब जो भी होगा हमारा होगा, जम्मू के डोगरों का भला होगा। लेकिन आते ही एम्स के लिए कितनी स्ट्राइक चली, एम्स बनाने के लिए कितनी स्ट्राइक चली, ये भी किसी और को दे रहे थे। कितनी एजिटेशन चली, जितने वकील थे, जितना जम्मू का नौजवान था, सभी धरने में बैठ गए, वो भी लड़के मिला, कहता झूठी कर दी, अब तो हमारी स्टेट इतनी डेवलप होगी कि हद से ज़्यादा नौकरियाँ आएंगी, हद से ज़्यादा बेरोजगारी दूर होगी। मैं कहता हूँ कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान परेशान है, डिग्रियाँ लेकर घर बैठे हैं। ये कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आंगनबाड़ी वर्कर सभी स्ट्राइक पे बैठे हैं। कहाँ क्या हो रहा है? ये तो स्टेट हमारी पिछड़ी जा रही है। हम चाहते थे कि, कहते थे कि ये देश हमारा सबसे प्यारा, कश्मीर हमारा ये आँखों का तारा है। तो ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी, तो आज देखने को मिल रहा है कि बाहर के लोग आकर जहाँ बस रहे हैं, बाहर के लोग आकर जहाँ ज़मीनें ले रहे हैं, बिहार यूपी के लोग इधर शासन चला रहे हैं। तो लोकल जो जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे, जहाँ KS अफसर, IAS अफसर कोई नहीं है क्या? उनको नहीं लगाया जाता? हो क्या रहा है? इससे परेशान होकर आज पूरा युवा परेशान है। एक मैं नहीं हूँ, सभी परेशान है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस रोजगार देगी युवाओं को? क्या मानते देगी? पहले दिए नहीं क्या?
अब 8 साल में कितनी भर्ती हुई यहाँ पे? उस वक्त भी प्रदर्शन होते थे? होते तो, लेकिन करते थे कि ये हुए, आज भी हैं, याद है, लोगों को मिली हैं नौकरियाँ। अब कितनी मिली हैं? जो कहते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर वर्ष, 2 करोड़ कहाँ? जो लगे हैं डेली वेजर बेचारे सड़कों पे बैठे रो रहे हैं। उनके घर में जाके पूछो, उनकी घर की हालत देखो, उनके बच्चों की कंडीशन देखो, ठूठा लेके मांग रहे हैं। पर रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है, मीडिया में देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके लिए। उनका तो फ्यूचर डार्क है, उनकी तो एज ही चले गई नौकरी में, तो उनको पक्का नहीं किया गया। कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूलों की हालत देखो, जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने सरकारी टीचर हैं, वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट कहीं और भेजा जाता है, कहीं और ड्यूटी लगा देते हैं। बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या हो रहा है? क्योंकि जो बच्चे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए टीचर स्कूल आता है, लेकिन उसको उठाकर कहीं और ड्यूटी पे लगा देते हैं। नदी नालों में टिकट काटने के लिए, पर्ची काटने के लिए, वो करो, आप माइनिंग का काम करो। हो क्या रहा है? इसी स्टेट से जो नदियाँ नाले थे, हमारे पूर्वजों ने उनको घेर के रखा था, पानी अच्छा, लेवल अच्छा रहता था, रेता हमारा, जगह हमारी, दरिया हमारे, जा कहीं हो रहा है। बोले कोई तो अंदर, किसी की मानता कोई नहीं। बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई कर रहा है क्या? कोई बात हो रही है? ऐसा हो रहा है भाई, आने वाले टाइम में जहाँ जम्मू के डोगरों का जो नामो निशान नहीं रोने देंगे। लेकिन हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आओ, इकट्ठे हो जाओ, और एकता में बाल है। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है अलग हमारा दर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमारी नौकरियां, हमारे लोगों की नौकरियां हमारे लोगों को ही मिले, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हमारे लोगों को ही मिले, हमारे जम्मू कश्मीर की जगह पे और कोई डाका ना डाले, हमारे लोग ही जहाँ पे काम करें, हमारे लोग ही जहाँ पे डेवलप हों। बात की जाए पैंथर्स की, आपने पैंथर्स पार्टी में भी काफ़ी लंबे समय गुजारा है, तो आपने पैंथर्स पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? क्यों कांग्रेस को चुना आपने? पैंथर्स पार्टी में आपकी अच्छी जान पहचान थी, अच्छे खासे नेता आपके जान पहचान के थे, लेकिन एक बार फिर से हर्षदेव सिंह ने पैंथर्स पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि नेता बेशक बिखरे हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप क्यों नहीं गए? देखो सर, हम रहे पैंथर्स में रहे, 2001 की बात मैंने ज्वाइन की, और उस समय हर्षदेव सिंह जी पहले एमएलए थे जिनको बेस्ट अवार्ड मिला था। तो हमें उम्मीद हुई कि ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर का कोई नेता है। तो यशपाल कुंडल जी ने इलेक्शन लड़ा 2002 में, तो पहली बारी बनते ही लोगों में जज्बात का कि नौजवान साथी हैं वो काम करेंगे, उन्होंने काम करके दिखाया। दूसरी बार भी वो जीते। तीसरी बार जब हार गए तो हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो थे वो भी बीमार ही थे, तो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी फिसलती गई। जब फिसलती गई तो हम वहाँ क्या करेंगे? हमने भी जब इतिहास फरोला, पढ़ा, देखा, तो कहाँ जाए? तो फिर हमने देखा कि वो ही ठीक है जिन्होंने देश को चलाया, देश को बनाया, देश को चला रहे थे। तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि आने वाला टाइम भी कांग्रेस का ही होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा तो आप कांग्रेस को छोड़ के आने वाले दिनों में कहीं दूसरी पार्टी में चले जाओ? जिस तरह से आप पहले पैंथर्स में थे, अब उसको छोड़कर आप कांग्रेस में आ गए, आने वाले दिनों में आप फिर से कोई नई पार्टी का दामन थाम लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मीडिया में, एक जोड़ के 3-3 पार्टियाँ चाहे वो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमने मन बना लिया है, यहीं पे काम करेंगे। क्योंकि एक बात याद आई मुझे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं संजीव शर्मा जी, इनके पिताजी एमएलए थे, तब के लगाए हुए उनके हाथों से पौधे अभी भी हवा दे रहे हैं, अभी भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। उन्होंने हर गांव में अपनी निशानी छोड़ी है, हर गांव में उन्होंने काम करके दिखाए हैं। आज अगर 3 परिवार के होंगे तो एक उनका उन्होंने अपने हाथों से लगाया है। वो बात याद आती है, तभी हमने मन बनाया कि इनकी तरफ से हम इनका साथ पकड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये कहते हैं कुछ नहीं किया, जो कांग्रेस ने किया आज भी उसकी रोजी रोटी लोग खा रहे हैं। जब भूल जाएं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया 8 साल में? बेरोजगारी फैलाई, बताओ ना क्या किया? हो कुछ नहीं रहा है, नौजवान परेशान है, स्कूल मगज कर दिए, कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं है। सिर्फ खाते खोलो, जन धन के खाते खोलते जाओ, स्कीमें आई, स्कीमें गई, स्कीमें आई, लेकिन मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। राशन मिल रहा था, अब वो भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड लाओ और अपना बिजली का बिल लाओ तभी आपको राशन मिलेगा। एक गरीब झोंपड़ी वाला क्या करेगा जो एक बल्ब जलाता है? 2 किलो का आटा लेने के लिए उससे एनओसी मांग रहे हैं बिजली की। तो यार छोड़ो बात, कितनी बताएं। सब कुछ जो देश में हो रहा है आप देख रहे हैं। हमारे नौजवान शहीद हुए, 40 नौजवान शहीद हुए, क्या क्या बोल रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। यार जो सरहदों पे लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और देश के पूरे डिफेंस में खड़े हैं और बर्फीली इलाके में खड़े हैं, अपनी फैमिली छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो देश के लिए जान की आहुति देते हैं, अपनी जान को नशाबर कर देते हैं, उनके ऊपर कोई राजनीति करे तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि जिनके घर से कोई गया हो ना फौज में, पता उसको होता है। किसी नेता का घर से कोई लड़का नौकर हो ना, भर्ती हो ना फौज में, फिर पता चलता है कि क्या होता है। वो अपनी जान को गवा कर शहीद हो जाते हैं और नेता लोग जाते हैं कंधा लगाने के लिए। वो नहीं होना चाहिए, इनको मानना चाहिए,
सूट करना चाहिए कि जे इन नेताओं के भी ये रक्षा हैं, इनकी भी रक्षा यही करते हैं, इन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश के अंदर ये ऐसी वारदाता होती रही तो नौजवान पिघल जाएगा, दुखी होगा, ये सहन नहीं कर पाएंगे। जो नौजवानों के ऊपर जो सूरबीर हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर कोई सियासत करे तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस वापस आएगी? कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का जनाधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल इस वक्त कांग्रेस का डाउनफॉल चल रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं खासकर बात करूं, क्या लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे, जहां लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी? सर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस जब थी तो गवर्नमेंट भी जहाँ चलाई, आज वही कांग्रेस से कहाँ पहुँचे हैं, कांग्रेस में रहकर कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। आज वो छोड़ के डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन लोग ना मन बना लिया है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो टाइम आएगा लोग उभर कर सामने आएंगे। बहुत सारे नेता कांग्रेस के छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन आप अब कांग्रेस में शामिल हुए। वो सर ये टाइम आएगा भाजपा भी छोड़कर कांग्रेस में आएगी, इनका कोई पता नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं। कौन कहता है ये उधर जाएंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे, ये देखेंगे माहौल देख के ये भी वापस आएंगे। क्या लगता है आपको कि भाजपा के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे समय आने पर? समय आने पर नहीं, जल्दी हो जाएगा। ये थक चुके हैं, वो भी बात नहीं कर सकते लोगों के आगे। जो कमिटमेंट लोगों से की हैं बताओ, एक भी लोग पूछेंगे जब वोट लेने जाएंगे, पूछेंगे कि 25 विधायक बनाकर असेंबली में भेजे थे, क्या किया? झूठी बना दिया जम्मू कश्मीर, क्यों बनाया? ये हमारे राजाओं की धरती है, ये हमारी स्टेट है, इसको आपने झूठी बनाकर यूपी बिहार वालों को सौंप रहे हैं। वो आकर हमारे शासन चलाए, वो आकर, मैं आपके गांव में जाऊं, गांव का कोई मौजूद आदमी नहीं मेरे को मिलेगा, वो गांव की हिस्ट्री जानता है, तो मैं कैसे आपके गांव का सर्वे कर सकता हूं? जब तक जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर गवर्नर के सलाहकार जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, तो उसको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट में कैसे हालात हैं, कैसे लोग रहते हैं, इनका कल्चर क्या क्या नहीं है। ऐसे ही बाहर के लोग लाकर आकर तो जम्मू कश्मीर में लूट पड़ी है, ये महाराजों की धरती को लूट कर बेच कर चले जाएंगे, ये बेचने देंगे नौजवान जहाँ के। डोगरा इतना बलवान डोगरा है ना, इतिहास पढ़ा होगा, बहुत इनके कुर्बानियाँ हैं, इस देश की खातर के डोगरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और डोगरा जब तक जिंदा है डरता नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट दोबारा से बहाल होनी चाहिए। लोग स्टेट मांगते हैं तो हम बनी हुई दे रहे हैं। मैंने बड़ी बार आपको देखा, कई बार आप प्रदर्शन भी करते हैं, लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। आपने चुनाव भी शायद लड़ा हुआ है पंचायत का। जी सर। उसमें लोगों का प्यार किस तरह से मिला था? बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों ने। मैं एक गरीब घर से हूँ, लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता। जनरल सीट थी, मैं नहीं सोचता था इतना वोट मिले मेरे को, लेकिन 20-25 वोटों से मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहीं का वहीं रहा। और अभी भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और मैं युवाओं से ये कहता हूँ कि भूल जाओ भाई, आपसे धोखा हुआ, नौकरियों का हर तरीके से धोखा हुआ है, हर तरीके से। इसलिए अब वापस आओ, कांग्रेस में आओ, कांग्रेस को मजबूत करो सभी इकट्ठे होकर, ताकि देश का भला हो सके। कि आपका मैंने देखा हुआ, आप पहले पैंथर्स में थे, उसके बाद आप कांग्रेस में आए, आगे और भी कोई पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में अगर सत्ता में आती है, कहीं ऐसा ना हो आप उनके साथ चले जाओ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया कि पैंथर्स पार्टी ख़त्म हुई तो हम सोशल रहे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अब क्यों करेंगे? अब जो कर ली है ये थोड़ी है कि एक जगह से उठे उधर, ये तो होगी घूमने वाली बात, वो वाली तो है नहीं है। क्यों जाएंगे हम, किस लिए जाएंगे? जिनमें जाना है वो क्या है? आप देखिए जो बन रही हैं, नई पार्टियां बन रही हैं, किस लिए बन रही हैं? यही कि कांग्रेस को ख़त्म करना है। ये नहीं होने वाली है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, अभी भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, अभी भी जो 70 साल का बुज़ुर्ग है, वोट कहीं डालना होता है वो फिर पंजे पे ही डालता है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए किया है। आज भी बुढ़ापा पेंशन उनकी देन है, जो अभी ये इतना आफत मचा दी है कि बूढ़े बेचारे तहसीलों में चक्कर काट रहे हैं, उनके कागज ही नहीं बन रहे हैं। जो जाते हैं कंप्यूटर वाले के पास ऑनलाइन करो तो वो बोलते हैं नेट नहीं चल रहा। उन महिलाओं को क्या पता है, 70 साल की बूढ़ी को क्या पता है कि नेट क्या होता है? वो जाकर चले जाती है, घर में जाती है, नेट नहीं चल रहा है, महीना हुआ चक्कर लगाते हुए। जे उनकी लगाई हुई पेंशन को काट रहे हैं, तो कैसे बनेंगे ये? जब से आपने कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जब से आप, तो पैंथर्स पार्टी के किसी नेता का फ़ोन आया, बलराम जी आपने क्या किया, हमारी पार्टी फिर से एक बार स्टैंड होने वाली थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि पैंथर्स पार्टी को किस स्तर पे लाया जाए? क्योंकि कौन करता है? जो खुद आगे पीछे भाग जाते हैं वो करते हैं फ़ोन। क्या, मेरा तो पर्सनल डिसीजन है, मैं क्यों पूछूं किसी को? मैं इतिहास पढ़ा है, एक कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। क्या यार, ये मामूली सी बात है, एक ही परिवार के थे, उन्होंने देश के लिए अवधि दी है। हम भूल जाएँ उनको? क्यों भूलेंगे? उनको याद रखेंगे और इतिहास को बुलंद करेंगे हम, और कांग्रेस को लाएंगे इधर। और मैं आह्वान करता हूँ नौजवान साथियों से, आओ इकट्ठे होकर कांग्रेस को मजबूत करो।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलराम कुंडल जी, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की। इन्होंने पूरा हमें बताया और हमने भी इनसे जानने की प्रयास की, और भी राजनीतिक पार्टियाँ थी उसमें क्यों नहीं शामिल हुए। जैसा सारा हमने आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बताया। कोशिश करेंगे और भी नेताओं के साथ बात करने की। देखते रहिए सांबा न्यूज़।